हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपकी पिट की क्लास चल रही है और ये जो पिट की क्लास चल रही है आपकी, ये आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगी। तो धीरे धीरे हम सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए, जितने भी टॉपिक हैं धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं प्रतिशत का। तो जो प्रतिशत का क्या मतलब होता है, कैसे प्रतिशत के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। तो जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत का मतलब होता है जैसे कि परसेंट का निशान होता है, आपका जो प्रतिशत का चिन्ह होता है वो हम इस ऐसे डिनोट करते हैं। और जो प्रतिशत आपका लगा होता है, अगर हम प्रतिशत को हटाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई संख्या है, जैसे दिया हुआ है 2%, तो 2% को जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 2/100। तो यहाँ पर जैसे कि आपके क्वेश्चंस कराते हैं मास, तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो मतलब यहाँ से प्रतिशत को हटाना है, मतलब प्रतिशत के निशान को अगर हम हटा लेंगे तो आपका वो भिन्न में कन्वर्ट ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 80% को हम लिख सकते हैं 80/100। प्रतिशत का जब हम चिन्ह हटाएंगे तो आपका बटे में आपका 100 आ जाएगा। अभी हमने ऊपर पहले बताया है। तो यहाँ पर 80% का हो जाएगा 80 बटे में आपका हो जाएगा 100। यहाँ से हम 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4/5। तो जो भिन्न आपकी बन के आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 4/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4/5 हो जाएगा। देन बात करेंगे सेकंड की। तो सेकंड लिखा है आपका 40%। तो प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो आपका फिर हो जाएगा 40/100। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2/5। फिर उसके बाद अगर हम बात करें भिन्न को प्रतिशत में बदलने की, तो अगर भिन्न को हमको प्रतिशत में बदलना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो हमको भाग करना होगा 100 से, और अगर हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो वहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये परसेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है 7/10। तो भिन्न दी हुई है 7/10, इसको हमको कन्वर्ट करना है प्रतिशत में। तो हम लिखेंगे 7/10 गुणे 100% हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कटेगा, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 70 आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 70%। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 70%। देन बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड आपका जैसे दिया हुआ है कि 8/10। तो यहाँ पर 8/10 की अगर बात करेंगे तो 8/10 में हम लिखेंगे 8/10 गुणे में आपका 100% हो जाएगा। यहाँ 0 से 0 कटेगा आपका, और ये आपका बन जाएगा 8 गुणे 10 बराबर 80%। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई 100 और प्रतिशत क्यों लिख रहे हैं ये बता देते हैं। जैसे कि प्रतिशत का भी हमने मतलब, जैसे कि मान लिया यहाँ पर 100% लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी आपने यहाँ देखा, यहाँ भी इसी से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका कोई इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि परसेंट की का निशान अगर हम हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो बटे में आपका 100 आ जाता है। यहाँ से 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 को अगर किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका वही संख्या ही प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ बात करेंगे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि 5000 का 10% क्या होगा। तो यहाँ पर 5000 का हमको 10% निकालना है। तो ये आपका बन जाएगा 5000 गुणे 10/100। 00 से ये आपके 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 500। देन बात करेंगे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि 25,000 का 25% का 2% का 1% क्या होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली जो दिया है वो वही लिख लेंगे। तो ये आप लिख लेंगे 25,000 गुणे 25% का मतलब होगा 25 बटे में आपका 100 हो जाएगा, गुणे 2/100 हो जाएगा, गुणे 1/100 हो जाएगा। 3 0 ऊपर के कटे, 3 0 नीचे के कटे, 25 से काटा, 25 चौको 100 हो गया आपका। फिर यहाँ इसको 25 से काटा, इसको काटेंगे 5 से, तो ये 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 2 से 2 कट जाएगा आपका, यहाँ ऊपर बचेगा आपका 5, नीचे बचेगा आपका 4। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5/4। देन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है
50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है? तो अगर हम 5 रुपए में पैसों की बात करें तो 5 रुपए में आपके पैसे हो जाएंगे 5 गुणे 100, क्योंकि 1 रुपए में आपका 100 पैसे को 1 रुपया बोलते हैं, या 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 5 गुणे 100 बराबर 500 पैसे। अगर 5 रुपए में 500 पैसे हैं तो हमको निकालना है कि 50 पैसे जो हैं 5 रुपए का, मतलब 50 पैसे 500 पैसे का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ बात की जा रही है 50 पैसे की, तो 50 ऊपर हो गया आपका, बटे में आपका हो जाएगा 500 पैसे, मतलब 500 मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। डबल ज़ीरो से आपका डबल ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से काटेंगे ये आपका 10 पर आ जाएगा, तो यहाँ से 10% आ जाएगा। तो जो 50 पैसे है वो 5 रुपए का 10% हो जाएगा। देन यहाँ पर नेक्स्ट आपका नोट दिया हुआ है कि प्रतिशत वृद्धि अगर हमको ज्ञात करनी है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कुल वृद्धि प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। तो यहाँ से जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु की कीमत ₹1200 थी, बाद में उसकी कीमत ₹1500 हो गई। इस प्रकार कीमत में कुल ₹300 की वृद्धि हुई, तो वस्तु की प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो यहाँ पर देखिए अभी हमने फॉर्मूला जो बताया है वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा परसेंट वृद्धि मतलब प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका हो जाएगा कुल वृद्धि आपकी हुई है 300 की, तो हमने लिख लिया 300, गुणे में आपका 100 लिख लिया, बटे लिखेंगे हम प्रारंभिक मान, तो प्रारंभिक मान यहाँ आपका 1200 लिखा है, बटे में आपका 1200 हो गया, 3 चौक 12, ये आपका कट जाएगा, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कट जाएंगे, 4 से काटेंगे 100 को, तो ये आपका 25 बार जाएगा। तो यहाँ से जो आपकी प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 25%। देन बात करेंगे अगर कमी की, तो प्रतिशत कमी अगर निकालनी है तो कुल कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान करना है। अगर कुल मतलब हमको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है तो जो कुल आपका जो लाभ होगा उसको लिखेंगे, लाभ मतलब गुणे में आपका 100 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे ये इसका फॉर्मूला है, प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका हो जाएगा कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। अगर कमी की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा कुल कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। तो बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपका दिया हुआ है कि किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए, इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई, तो प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे कि अगर बात करेंगे प्रतिशत कमी की, तो ये आपका बन जाएगा कुल कमी आपकी हो गई 20 की, 20 हो गई, गुणे में आपका 100 करेंगे, बटे जो प्रारंभिक आपकी वैल्यू थी, तो प्रारंभिक मान आपका था 60 बटे 60 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 100 बटे 3, 100 को 3 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 33 सही 1/3%। दिन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पर हमको मतलब पुराना मूल्य और नया मूल्य बराबर लिखेंगे, तो ये आपका बन जाएगा नया मूल्य हमने माना 100 रुपया, पुराना मूल्य और नया हो गया आपका, जब 10% की वृद्धि कर देंगे तो नया मूल्य आपका हो जाएगा 110। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 10 की वृद्धि हो रही है, 10 हो जाएगा, बटे में आप लिखेंगे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक आपका 100 है, बटे 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा यहाँ जो आपका वैल्यू यहाँ पर ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर जैसे कि हमको दिया हुआ है पुराना मूल्य और नया मूल्य, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो पहले पुराना मूल्य आपने 100 माना, तो नया मूल्य आपका हो जाएगा 10% की वृद्धि की गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 110। तो हमको यहाँ पर खपत निकालनी है कि कमी करनी चाहिए, यहाँ पर कमी करनी चाहिए, इसलिए हम नया मूल्य लिखेंगे बटे में, तो ये आपका बन जाएगा 10 की वृद्धि हुई, 10 बटे में आप जो नया मूल्य है उस, क्योंकि हमको कमी करनी है इसलिए हम यहाँ पर बटे में नया मूल्य लिखेंगे, तो 110 हो जाएगा, गुणे में 100 करेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा आपका 100, नीचे बचेगा 11, तो 100 बटे 11 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 सही 1/11%। देन बात करेंगे नेक्स्ट
टॉपिक की। तो नेक्स्ट जैसे आपका लिखा हुआ है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति की आय, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कि जो कुल वृद्धि दी हुई है तो उसमें फॉर्मूला होता है आपका a + b + ab/100। तो वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे। तो ये आपका जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर हमको दोनों में वृद्धि दी हुई है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a + b + ab/100। तो ये आपका बन जाएगा 10 + 20 + 10 × 20/100। डबल जीरो से आपके डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 10 और 20 मिला के आपका 30 हो जाएगा। 30 + 2 आपका 32% वृद्धि यहाँ से आपकी टोटल की आ जाएगी। दिन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है, इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पर टोटल लाभ निकालें तो हम वही फॉर्मूला अपनाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर a + b + ab/100। तो ये आपका हो जाएगा 10, 5 + 5 हो जाएगा + 10 × 5/100। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये आपका 2 बार जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 + 5 15, 15 + 1/2, 15 1/2। तो ये आपका बन जाएगा 15 सही 1/2%। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और जितने भी टॉपिक आपके होते हैं, जितने भी जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रतिशत से, वे सारे हम क्लियर करा देंगे। जो भी आपके टॉपिक हैं वे सब लगातार 1 बाय 1 करते चलेंगे। ओके, थैंक यू।